नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। हमने पिछले सप्ताह वराह पुराण पर चर्चा की थी। आज हम 18 पुराणों में से एक और पुराण पर चर्चा आरंभ करें। इससे पूर्व आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, जिससे आपको सनातन धर्म से संबंधित जानकारी अविरल प्राप्त होती रहे। हाँ, एक और निवेदन सभी श्रद्धेय श्रोताओं से, कृपया एपिसोड को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आप हमारे महान ग्रंथों में से जो स्वर कथा के चैनल के सौजन्य से जो जानकारी आपको दी जा रही है उसका आप सभी पूर्ण लाभ उठा सकें। तो आइए चर्चा करते हैं स्कंद पुराण पर। स्कंद पुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18 महापुराणों में से एक पुराण है। पुराणों की सूची में स्कंद पुराण 13वां स्थान प्राप्त है। भगवान शिव के पुत्र का नाम ही स्कंद है। इन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद के द्वारा स्कंद पुराण कहा गया है। उनके द्वारा इसमें शिव तत्व का विस्तृत वर्णन कहा गया है, इसलिए इस पुराण का नाम स्कंद पुराण है। यह पुराण का प्रमुख विषय भारत के शैव तीर्थों और वैष्णव तीर्थों के उपाख्यानों और पूजा पद्धति का वर्णन करता है। सत्यनारायण व्रत की कथा, जो हिंदुओं के घर घर में प्रसिद्ध है, यह कथा इसी पुराण में मिलती है। तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तारकासुर वज्रांग नामक दैत्य का पुत्र और असुरों का अधिपति था। देवताओं को जीतने के लिए उसने घोर तपस्या की और उसे यह वरदान मिला कि असुरों का राजा होगा तथा शिव पुत्र के अतिरिक्त कोई अन्य उसे नहीं मार सकेगा। परिणाम स्वरूप यह अत्यंत दुरांत हो गया और देवतागण उसकी सेवा के लिए विवश हो गए। देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर का अंत शिव के पुत्र से ही हो सकेगा। देवताओं ने कामदेव और रति के सहारे पार्वती के माध्यम से शिव को वैवाहिक जीवन के प्रति आकृष्ट करने का प्रयत्न किया। शिव क्रुद्ध होकर काम को जला डाला, किंतु पार्वती ने आशा नहीं छोड़ी और तपस्या में निरत होकर शिव प्राप्ति का उपाय शुरू कर दिया। शिव प्रसन्न हुए, पार्वती का पानी ग्रहण किया और उनसे कार्तिकेय स्कंद की उत्पत्ति हुई। स्कंद को देवताओं ने अपना सेनापति बनाया और देवासुर संग्राम में उनके द्वारा तारकासुर का संहार हुआ। स्कंद पुराण लौकिक और पारलौकिक ज्ञान से भरा पड़ा है। यह पुराण श्लोकों की दृष्टि से भी सभी पुराणों में बड़ा है। इस पुराण में 6,81,000 श्लोक मिलते हैं। स्कंद पुराणों में 10 पुत्रों के बराबर एक पुत्री को कहा गया है। एक पुत्री 10 पुत्रों के समान है। कोई भी मनुष्य 10 पुत्रों के लालन पालन करने से जो फल मिलता है, वही फल केवल एक कन्या का लालन पालन करने से मिलता है। स्कंद पुराण शैव पुराण है, परंतु इस पुराण में ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं का भी वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के 6 खंड हैं: माहेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्म खंड, काशी खंड, अवनति खंड और रेवा खंड। स्कंद पुराण का आरंभ माहेश्वर खंड के केदार महात्म्य से हुआ है। इस खंड में सबसे पहले दक्ष यज्ञ की कथा, शिवलिंग पूजन का फल, समुद्र मंथन की कथा, देवराज इंद्र के चरित्र का वर्णन, पार्वती का उपाख्यान और उनके विवाह का प्रसंग बताया गया है। और वैष्णव खंड में भगवती, पृथ्वी और वराह भगवान का संवाद, भरद्वाज की अद्भुत कथा, मतंग और अंजन के पापनाशक संवाद, पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य, मार्कंडे जी की कथा, जैमिनी और नारद का आख्यान, नीलकंठ और नरसिंह का वर्णन, अश्वमेध यज्ञ की कथा, जप और स्नान विधि कही गई है। ब्रह्मखंड में सेतु महात्म्य, देवी पतन में चक्र तीर्थ की महिमा, बेताल तीर्थ का महात्म्य, रामेश्वर का महिमा, सेतु यात्रा की विधि का वर्णन, धर्मारण्य उत्तम महात्म्य, कर्म सिद्धि का उपाख्यान, ऋषि वंश का निरूपण आदि का वर्णन किया गया है। लोहसुर की कथा वर्णन, गंगकूप का वर्णन, श्री रामचरित्र का वर्णन, व्रत की महिमा, तपस्या, पूजा का महात्म्य, भद्र आयु की उत्पत्ति का वर्णन भी इसमें मिलता है।
काशी खंड स्कंद पुराण का चौथा खंड है। विंध्याचल पर्वत और नारद जी का संवाद का वर्णन इसमें है। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, ध्रुवलोक और तपोलोक का वर्णन भी इसमें आता है। अविमुक्तेश्वर का वर्णन, काशी का वर्णन आदि का वर्णन भी इस काशी खंड में बताया गया है कि यहाँ अपना शरीर छोड़ना बड़ा भारी योगाभ्यास है जो मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। इसमें प्रिया को तीर्थों का राजा बताया गया है। अवनति खंड स्कंद पुराण का 5वां खंड है। इस खंड में महाकाल का आख्यान वर्णन, अग्नि की उत्पत्ति का वर्णन, सिद्धाधर तीर्थ, गणेश महिमा, परशुराम जन्म कथा, सोमवती तीर्थ, रामेश्वर तीर्थ, सौभाग्य तीर्थ, गया तीर्थ, नाग तीर्थ, गंगेश्वर, प्रयागराज आदि तीर्थों का वर्णन किया गया है। इस खंड में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, विस्तता, चंद्रभागा आदि पवित्र नदियों का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित अवंतिका तीर्थ के दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष की प्राप्त कर लेता है। रेवा खंड स्कंद पुराण का 6ठा खंड है। इस खंड में पुराण संहिता का विस्तृत वर्णन किया गया है। नर्मदा और कावेरी संगम का वर्णन, शूल भेद प्रशंसा, काल रात्रि कृत जगत संहार का वर्णन, सृष्टि संहार का वर्णन, शिव स्तुति का वर्णन, वराह वृतांत, सत्यनारायण व्रत की कथा, विविध तीर्थों, भीमेश्वर तीर्थ, दीर्घ स्कंद और मधुर स्कंद तीर्थ, सुवर्ण शिला तीर्थ, करंज तीर्थ, कामद तीर्थ, भंडारी तीर्थ, स्कंद तीर्थ, अंगिरस तीर्थ, कोटि तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सर्प तीर्थ, श्री कपाल तीर्थ एवं जमदग्नि तीर्थ आदि तीर्थों का भी वर्णन इसमें मिलता है। इस पुराण में प्रस्तुत कथाओं के माध्यम से भौगोलिक ज्ञान और प्राचीन इतिहास पुराण की विशेषता है। इस पुराण में वर्णित कथाओं, व्रत, आख्यान, त्योहारी इस पुराण में वर्णित कथाओं, व्रत, आख्यान, त्योहार आदि के दर्शन हिंदू संस्कृत में मिलते हैं। तो आज बस केवल इतना ही। अगली एपिसोड में एक और भारतीय दर्शन के पुराण पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल के साथ जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।